पहली तारीख में कभी सुना था इस बारे में कि क्लाउड बर्स्टिंग होती क्या है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हमारे खित्ते में मानसून का मरकज़ है वो बेसिकली भारत है। ठीक है। हम मानसून के सिस्टम के एज पर वाक़ हैं, तो इंडिया में तो ये बड़ी पहले से और कसरत से होते रहे हैं क्लाउड बर्स्टिंग के, और अब भी इस मरतबा भी काफ़ी वहाँ पर वाक़यात हुए हैं। और इंडिया में ये जो सिलसिला क्लाउड बस्टिंग का ये चलता रहता है। पाकिस्तान में अब इनमें इजाफा हुआ है, जिस तरह डॉक्टर खालिद साहब बता रहे थे कि क्लाउड बस्टिंग में जब ये होता है कि जब नीचे से हवा मतलब मौसमियाती उसके हवाले से जब बहुत तेज़ी के साथ ऊपर उठती है तो बुखारात को भी साथ लेकर जाती है, और नीचे हवा गर्म होती है, ऊपर ठंडी होती है, और जब ये अपने साथ बुखारात लेकर जाती है और ऊपर वाले बादलों में मिक्स होती तो कुछ इस तरह की वो तब्दीलियाँ होती हैं कि वो फिर बहुत तेज़ बारिश बरसना शुरू हो जाती है, और एक घंटे में मतलब 200 से 300 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो हम कहते हैं कि ये क्लाउड बस्टिंग हो गई। अब ये हमारे मुल्क में भी वाक़यात बहुत इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा वाक़यात देखने में आए, जिसकी वजह से ये नुकसान भी बहुत हुआ। और अभी कल मेरी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अभी आप देखेंगे कि आने वाले सालों में ये सूरत हाल मज़ीद संगीन होगी, और उसकी वजह में जो बुनियादी वजह मैंने आपको बताई है वो दरख्तों की जो बेदरेक कटाई है। दरख्त बिल्कुल ऐसे ही कटाई, लेकिन अभी जो सिचुएशन है अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया गया है, तो किस तरह से हम जो है अलर्ट रह सकते हैं? इसके लिए जो हुकूमत है वो क्या इंतज़ामात कर सकती है? इसके लिए देखें जी, हमें एक तो जो हकीकत हाल है उसको सही से शहरियों के पास पहुंचाना है, और वो ये मल्टी लेवल पे काम होने वाला है। जिस तरह से अभी जब मैंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात की, तो ये इस तरह के बड़े काम जो हैं वो हुकूमती सतह पे हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ छत के पानी को स्टोर करना है, और मतलब ये आप देखें ना, अगर आपके पास 1 लाख घर हैं तो 1 लाख टैंकियाँ जो हैं वो बहुत सारा पानी अपने पास इकट्ठा कर सकती हैं, और फिर वो कल को आपके इस्तेमाल में भी आएगा। हर सतह पे हमें एक तो ये पैगाम फैलाने की ज़रूरत है कि ये पानी को किस तरह से इस जहमत से रहमत में बदलना चाहिए। इसीलिए हमने ये अगले महीने एक ये जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पे वाटर के हवाले से एक एग्जीबिशन है, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिवली ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे कुछ इदारे मिल के लोगों को तालीम देने के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे पास साउथ एशियन सारे रीजन के अंदर, ये जो बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, ये सारा का सारा जो हमारे पास ख़त इस्तवा के करीब इक्वेटर के करीब जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे होता है। और ये सारे ममालिक मिल के डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इन प्रैक्टिसेस को हम अपनी हुकूमतों तक भी पहुँचाएँ और इन प्रैक्टिसेस को हम अपनी पब्लिक तक भी पहुँचाएँ, तो उनकी अवेयरनेस, और वो अपनी अपनी सतह पे कुछ हुकूमत को करने के काम हैं, कुछ आम पब्लिक के करने के काम हैं। और ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं कि जिसमें वो कंक्रीट दर कंक्रीट बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ दर सोसाइटीज़ हैं, उनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें, वो ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे हो सकता है। और दूसरा, हमारे पास ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको जैसे सर फरमा रहे थे अभी कि ये वो मज़ीद आगे, अब जो मज़ीद आगे बिगाड़ है उसके लिए फिर हमें मज़ीद आगे चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें खासा मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं कि ये इस मरतबा या अगले आने वाले सालों में शायद पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा बतदरीज कम होता जाएगा। उसकी वजह क्या है कि अब जो मानसून पैटर्न है वो बड़ा पिछले 12-14 साल से तब्दील हो गया। पहले इसके मरकज़ हुआ करते थे लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, मतलब ये सारा, अब ये केपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इस मरतबा वहाँ ज़्यादा बारिशें हुई। और दूसरी वजह ज़्यादा बारिशों की ये बनी कि जो सर्दियाँ गुजरी हैं उसमें 40% मामूल से कम बारिश हुई। बिल्कुल, और जब 40% कम बारिश हुई तो पहाड़ों का बहुत सा हिस्सा जो है ना वो बर्फ़ से खाली रह गया, और जो बर्फ़ से खाली पहाड़ों का हिस्सा होता है वो मानसून हवाओं को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस वक्त जो है वो शहर लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा है वो ज़ाहिर किया गया है। ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीलियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जो हम देख भी रहे हैं क्या सूरत हाल सामने आ रही है। लेकिन बज़ाते शहरी हम इस पर जो है वो ख़ुद भी जो है वो काम कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो जो डॉक्टर खालिद साहब ने उन्होंने बताया कि किस तरह पानी को स्टोर करके जो है वो इस पर मज़ीद काम भी किया जा सकता है, इस हवाले से इंतज़ामात भी किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ सुहेल कैसर भी बता रहे थे कि
जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो इसमें अपना क्या रोल जो है प्ले कर सकती है। दरख्तों की जो कटाई है उसको रोकना जो है वो इस वक्त सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर ये इस वक्त वाक़या मंजर आम पर आया सवात में भी, वहाँ पर दरख्त बिल्कुल ना होने के बराबर थे। तो सोहेल कैसर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, और साथ ही साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, वो आपने हुकूमत की बात की ना, तो कहते हैं गर्चे शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। तो बिल्कुल मतलब अगर वो ऐसी बात होती तो इतना वो ना होता, तो जंजीर हिला देते हैं। जी, साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के।